ओम जय दीप शक्ति धाम के, ओम जय दीप शक्ति धाम के। परम पिता परमेश्वर, माता पार्वती और गणेश जी तीनों लोग आप मतलब बैठे हुए आराम कर रहे थे। उसी समय गणेश जी ने कहा कि प्रभु शंकर जी से और माता जी से कि हम पृथ्वी का भ्रमण करना चाहते हैं और हमें पृथ्वी पर के लिए जाने की अनुमति दें। तो माता जी और भोलेनाथ कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा जा सकते हैं। तो अब इधर भोलेनाथ और माता पार्वती बात देख रही, एक साथ रही जा रहे, तो वहाँ पृथ्वी पर आए रहे हैं और पृथ्वी पर आज मतलब देख रहे हैं कि एक किसान है, बहुत आराम से खा रहा कर रहा है और उसका जीवन यापन अच्छा चल रहा है, लेकिन वो पुराने जन्म में गलत कर्म किया होगा, इसलिए देखिए लगभग 20 साल शादी हो गए, कोई भी बच्चा नहीं हुआ। तो वो जो है किसान और किसान की पत्नी, वो दोनों लोग भोलेनाथ और माता पार्वती के सब बहुत बड़े पुजारी थे और ये अपनी तपस्या कर रहे थे जिससे पुराने पापों का कर्म जो करी नहीं पुराने वो कम होकर हमें जो अगला जन्म जो है संतान के सुख भोग मिले। तो धीरे धीरे कर मतलब लगभग 5 साल हो गए, 20 साल में तो शादी हुई गई ना, और इधर 5 साल हो गए तो 25 साल हो गए। 25 साल के बाद जो पत्नी थी वो माँ जो है वो पत्नी जो है गर्भ धारण हुआ, तो धीरे धीरे अपना ये इधर हुआ तो उनकी खुशहाली आ गई। जब मालूम हुआ बच्चा है भाई बेट माई का, बड़ी खुशहाली, बहुत अच्छा आराम करें। तो गणेश जी क्या देख रहे हैं और भोलेनाथ से बात बताएं कैसा ऐसा है, तो कहें भोलेनाथ कहें ठीक, बहुत अच्छी बात है। और भोलेनाथ का उस पर पूरा हाथ रखा किसान पर, क्योंकि वो बहुत बड़ा पुजारी था इसलिए। तो अब वो धीरे धीरे मतलब जो है बच्चा घर में 9 साल 9 महीने का पूरा हो गया, तो वो घर में के बाद फिर मतलब का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद जब उसका जन्म हुआ तो वहाँ उसने सब देखा और सब ठीक, बड़ा खूबसूरत है, सब कुछ है, लेकिन तो कहीं कहा है तो घर वाले पूछे बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, लेकिन आखिर में क्या हुआ, कहीं एक आँख कम है, एक आँख जो है उसके नहीं है। तो माँ सोची जैसे जो है वो माँ के लिए चाहें जैसे बच्चा लंगड़ा उंगड़ा जैसा वो अच्छा होता है, इसलिए माँ ने कहा ठीक है, इतने दिन बाद हमें बच्चा मिला है, हमें जो कुछ है वो ठीक है, बहुत अच्छा है। फिर कुछ समय के पश्चात वो मतलब अपने डॉक्टरों के पास गई। जब डॉक्टरों के पास गए तो डॉक्टर उसका देखें कि इनका संभव है आँख बन सकते है, लेकिन कोई आँख में दे आकर, अब आँख देने वाली बात, अब आप कौन दे अपनी भाई से। तब सबसे पहले सोचे पिता से पूछा जाए, तो पिता से पूछा भाई आप अपनी आँख दे दो जिससे हम आँख इसकी लगा दें और इसकी मतलब 2 आँख क्लियर हो जाएगी, आँख मतलब 1 आँख है। तब पिता ने कहा हम पूरा परिवार के पालन पोषण कर रहे हैं और 1 आँख हमका दे दे बाप, कि हम तो 1 आँख के रही भाई, कोई बात हो गया तो पालन पोषण कैसे चल पी है। तो पिता ने इनकार कर दिया। फिर माँ से पूछा तो माँ सोचने लगी बच्चे के लिए मतलब सब कुछ कर सकती है, तो सोचने लगी हम तो घर में खाना बनाए थे, अरे 1 आँख हुई सब्जी खाना बनाए, जो कमजोर हुआ सब्जी खाना बना लेगा, तो भाई ठीक हमें 1 आँख ले लो और बच्चे कहें लगाए जाओ। तो उसके आधार पर डॉक्टरों ने उसकी आँख निकाल कर उसके बच्चे के लगा दी। जब बच्चे के लग गए तो बच्चा अब जो है दोनों आँख से आराम देखने लगा, चलने फिरने लगा। वो माँ 1 आँख की हो गई। माँ भी बड़ी खूबसूरत थी और बच्चा तो बहुत खूबसूरत था ही, चाहे भोलेनाथ के वरदान था इसलिए। और भोलेनाथ की तपस्या करते थे, उसी तपस्या का नहीं हुआ। ये परीक्षा इधर चल रही थी इनके लिए क्या करेगा लड़का। फिर धीरे धीरे मतलब बच्चा वो बढ़ने लगा, बढ़ने के मतलब जब वो 4 साल हुआ तो माँ सोचा, तो 4 साल का हुआ तो माँ जो है अपना उसके लिए बच्चे के लिए अपना कार्यक्रम तो करते थे, पिता करते थे। कुछ समय के बाद पिता की जो है अचानक मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के कारण अब उनके परिवार में गुथुर गया। अब वो तो मतलब माँ जो अपना खर्चा, पिता का खर्चा नहीं बाकी परिवार खर्चा था जी, तो वो मतलब पिता जो है कम होने के बाद अब माँ के खर्चा के लिए, माँ और लड़के खर्चा के लिए माँ अपने स्वयं मतलब कहीं बर्तन मांजे, अपने घरों में जाकर कई घरों में अपना खर्चा चलाए। इस प्रकार उनका जो घर चलता रहा।
फिर धीरे धीरे लगभग 6 साल का हुआ बच्चा, तब वो सोची मतलब जो है इसको कोई अच्छे स्कूल में कर दें, भाई शहर में अच्छी जगह है। तो वो अच्छे लिए सोचा, तो वहाँ मतलब जो है स्कूल में जब बात की तो स्कूल में गए कहीं, तो वहाँ के जो मास्टर चल रहे हैं तो उनसे पूछे कि हम अपने बच्चे को एडमिशन कराना चाहते हैं, तो कहीं ना आप अपने बच्चे का एडमिशन अच्छे यहाँ करा भी हो, यहाँ इतनी फीस पड़ेगी, इतना खर्चा होगा आप कहीं से तो ही हो। तो माने कहा पहले हम 5 घर में हैं जैसे काम करते हैं, तो 10 घर में काम करने लगी बात, तो हमारी आय बढ़ गई है, इससे मेरे बच्चे के पालन पोषण बढ़ गई है। तो ये सोच कर माँ जो है पेंशन स्टार्ट करना, ठीक है फीस आप जमा करिए, पैसा आप जमा करें, हमें कोई परेशानी नहीं है। एडमिशन कर लिया, एडमिशन करने में के पश्चात वो लड़का पढ़ने लगा। अब पढ़ने में स्कूल में सबसे अच्छा है, तो वो अपना समझ रहा था कि हमारी माँ जो है किस प्रकार से पैसा देती है। जो बच्चा पढ़ने वाले वही अच्छे होते हैं जो पैसे की कीमत समझते हैं। तो वो बच्चा पढ़ने बहुत अच्छा, और प्रिंसिपल भी वो भी खुश, तो वो भी प्रिंसिपल कहा ठीक है ये तो बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने आगे अपनी कमेटी राय ली ना, फिर कमेटी कही ना हाँ इस बच्चे का आर्थिक फीस कर दो, आगे जितना जाए रहा उतना भार बढ़ रहा है। और माँ जो है वो भी इतना कमाई रही, तो बच्चे की इतनी सहूलियत हो गई। स्कूल से जो पूरी सुरक्षा उधर उसी स्कूल से जो है स्कूल वाली पूरी उसके लिए खर्चा काम करें, और उधर माँ अपना खर्चा दे, इसलिए स्कूल में धीरे धीरे पढ़ता रहा। पढ़ते पढ़ते अपने इंटर पास हो गया। जब इंटर पास हो गया तो माँ के एक ही सपना था कि हमारा लड़का डॉक्टर हो। तो डॉक्टर होगा तो वो समझते कि देखो हमारा एक आँख थे और हमारे पास पैसा होता तो हमारी भी आँख लग जाती, उसका सपना था। और माता वो रात दिन काम करे, मेहनत करे और बच्चे पढ़ाने के लिए चेष्टा करे। जब वो स्कूल में टॉप में आया तो उसके लिए अच्छे अच्छे नौकरियाँ मिलने लगी, लेकिन उसका सपना था डॉक्टर। तो डॉक्टर लिए गया तो स्कूल में आराम एडमिशन हो गया। एडमिशन होने से उसकी फीस माँ जमा ही कर रही थी, वो धीरे धीरे अपना जो है उसी डॉक्टरी में करने लगा और अच्छा काम कर रहा। वो धीरे धीरे 1 साल बीता, माँ अपना खर्चा मतलब लेवरी करे अपने जैसे हो अपना खर्चा उसको लेती। फिर 2 साल हुए, लेकिन वो बच्चा जब से घर से गया उसके बाद माँ से उसको नज़र नहीं डाली। पैसा है लेकिन कभी ध्यान रखो कि हमारा माँ है जो कैसे पैसा ला रही, कैसे क्या कर रहे, ये कभी नहीं सोचा। वो अपना वो वहीं पढ़ता रहा। पढ़ने के बाद जब पूरे उसकी डॉक्टरी पूरी फाइनल हो गई तब उसके लिए उसने डॉक्टर ने कहा डॉक्टर जो है बन के कम्प्लीट हो गया। तो मतलब जो है उसी साथ एक लड़की और डॉक्टरी कर रही थी और स्कूल में टॉप आ रहा था। और जिसका स्कूल में जो वहाँ प्रिंसिपल जो थे उनकी एक लड़की थी। अब लड़की वो सोच रही कि स्कूल में टॉप पर आए रहा और कि वहाँ ये लड़का वो पूरी गलती ये कर रहा है कि उनसे पूछे माता पिता, कहीं माता पिता है नहीं, भाई बहन हमारे यहाँ कोई नहीं। तो वहाँ यही जानते थे कि अकेला लड़का है। जब आदमी ऊंचे पढ़ता है तो नीचे वाले भूल जाता है। बहुत अधिकारी अभी ऐसे हैं जो उनके पिता जाते हैं तो कहते हैं हमारे पिता ही नहीं है। लड़का जब अच्छा अधिकारी है पिता गए तो मतलब पहचाने भूल ली है ये हमारे ये लड़के नहीं है इस प्रकार। तो वो मतलब माँ जो है 5-4 साल तक इंतजार करते रहे, कोई पत्र ना आए। क्या पत्र ये आए कि हमारी नौकरी लग गई है, हम मतलब फाइनल कर लिए हैं। और हम फिर कुछ समय पश्चात कुछ समय बीतने के बाद जब शादी वो मतलब जो है दोनों वहीं राजी हो गए। राजी होने से वहाँ के वो प्रोफेसर हैं जो शादी कर दी कि वो तो लड़का टॉप में सही भी करे और उनकी आखिर नर्सिंग होम चलते रहे। तो जो ये कर दिए तो उनका दोनों एक लेडीज जेंट्स दोनों डॉक्टर बढ़ गए। अब उनका बड़ी आराम हो गया। अब वो मतलब जो है घर में वहाँ पत्र लिखा कि हमारी जो है शादी हो गई है और हम बहुत आराम से रह रहे हैं। तो माँ कहीं ठीक है ना ही आओ तो अरे हमारी संतान खुश तो हम खुश। फिर कुछ समय के बाद माता जी के पास अपना एक खत लिखिन और खत में लिखिन कि हमारे यहाँ एक आपका जो है पोता हुआ है। तो माँ बड़ा खुश हो गए, लेकिन वो आने के लिए नहीं सोच रहे। क्यों? वो तो बता दिया हमारी माँ और बाप है नहीं, अब आए तो कैसे आए। तो ये सोचकर मतलब जो है
वो अपना कार्य हम करते रहे। और ये माँ जो है अब जिज्ञासा बढ़ गई, अरे हम अपने लड़का को देखे जाए, अरे हम अपने बहू देखे जाए, अपने हम पोता को देखे जाए। ये बहुत ज़्यादा उनमें लालसा बढ़ गई। ये बढ़ते बढ़ते उनका इतना हो गया कि अपने पैरों का नाम नोट रोक सके। और जो खत मिला रहा है उसी खत के आधार पर वो वहाँ से ये चल दिए। चलते जल्दी वहाँ पहुँचे तो एक रिक्शा वाले दिया। वो कहा भैया हमका पता दे दो, इनका कहाँ पता है, कहाँ इनका है। तो रिक्शा वाला देखा, अरे कहीं वो तो डॉक्टर साहब नर्सिंग होम में यहाँ, तो सीधे ले जाए तो वहाँ कर दी जाए। तो नर्सिंग होम वाले वहाँ बताएं कि डॉक्टर साहब भैया आए हैं, वो घर पर हैं। तो घर पर गए, वहाँ कोठी बनी बहुत बड़ी, बहुत अच्छी प्लेटें लगी डॉक्टर की। तो वहाँ जो आगे पहरेदार जो सुरक्षा गार्ड हैं वो लोग पहुँचे, सुरक्षा गार्ड पास पहुँचे। तब एक सुरक्षा गार्ड उनसे जो है कहा कि आप किससे मिलना। तो कहीं अपने भैया से मिलवा, हमारा भैया जो है डॉक्टर है वही से मिलना। तो वो लोग सोचे देखो सुदामा तना श्री के पास पहुँचे, फटे पुराने कपड़ा पहने से तो कैसे बुढ़िया जाए। तो फिर कहाँ उसका भैया मिलाई दो हमारे भैया से नहीं। तो कहाँ कैसे मिलाई दो, कैसे बातें नहीं माने। तो कहीं अच्छा जो पत्र पानी निकालने छोटी जोती दूध फूट यहाँ बंधे रहा है, कहीं भैया जो पर्चा पढ़ाओ देखो हम गलत सुनाई गए। जब पर्चा पढ़े तो डॉक्टर राखे, डॉक्टर वो रहा है जब पर्चा देख के वो लोग बड़ा मान लीजिए हाँ डॉक्टर की माँ सही वास्तविक माँ है। तो ये माँ पहुँच गए वहाँ कि डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर पास गए और डॉक्टर अपने अंदर काम कर रहे थे। और उनकी बीवी वो लोग एक जगह बैठे, तो बच्चा जो है बाहर रहा था। तो माँ मतलब जो है अपने बड़ा हाउस में गए और बच्चे उनका पहले मिला। तो माँ खुशी में है उनका बच्चे खिलावे लगे, खिला वो मतलब जो है कोई अचानक से रोई पड़ा। तो माँ उनकी जो है बच्चे की माँ कहा अरे एक बच्चे का हुआ। तो वहाँ देखिए एक बूढ़ी औरत कोई बच्चे खिला रही। अब वो आए उसका बहुत रिकॉर्ड भी बहुत करने लगे। तो वो कहे हमारे जो है ये तो पोता है, तुम बहू हो, हमारा लड़का तुम्हारे यहाँ इसकी शादी करे हो। तो मन गए तो कहीं ठीक है भाई हम उसका फाइनल कर ले। तो फाइनल बात आई तो वहाँ मतलब जो है उनका बुलाओगे डॉक्टर साहब। और डॉक्टर पहले कह दें हमारे कोई नहीं महतारी बात। तो इस बात पर जो है अब डॉक्टर आए, उनकी पत्नी खड़ी। तो देखें कहीं बताओ ये आपकी कौन है, कहीं हम कभी जानते नहीं कौन है भाई। तो माँ सोचती जब हमारे लड़के नहीं पहचान पाए तो दूसरा कौन पहचान के लिए भाई। तो माँ अपने भाई से निकलने से बाहर कमरा में है जिसमें वो सब रहता है उसी में गए और बैठे। तो एकदम कहीं हमका प्यास लगी है। तो कहीं ठीक है भाई पानी कम कर देगा लाई देगा, कोई भी आदमी मेरे पानी मांगे तो जरूरत देते हैं। तो माँ के यहाँ कहा कि हम घर जाए तुम मरी गए, अब बच्चे खुद भाई मना पहचान पाए तो हम तो मरे है नहीं। तो इसके लिए हम मरना ही अच्छा है। तो इसका बच्चा हो ना पहचान पाए तो उसमें एक जोश आया। तो उसने कहा ठीक है। तो बहाना बनाया कि हमें प्यास लगी है। तो वहाँ से कहीं ठीक है पानी ले जाए। इसी में वो अपने पल्लू फाड़ कर और एक छत में पड़ा था उसमें एक फांसी लगा दी। फांसी लगा लटक गई और लटक रह गई। उसके बाद वो पानी लेकर आए, वो चिल्लाए पानी पानी, वो देखा लटकी तो वो तो पास गए। और इधर यहाँ खड़े होने से वो यहाँ एक खत लिखा लिया था जो ये लोग थे, उसे एक खत लिखा लिया कि हमारा बच्चा ऐसा रहा है आज जो हमारे पहचाने से इनकार कर दिया। इसको मैंने एक आँख दी थी, एक आँख तेरा पैदा हुआ रहा तो एक आँख दिए और शरीर में बड़ा खूबसूरत रहन, बहुत अच्छे रहन। लेकिन हम अपनी मजदूरी करते करते हम काले हो गए, इससे आज बदसूरत हो गई तो इससे पहचान नहीं पाया। और हमारी जो कमजोरी ये इससे हो गई कि हम इसके लिए जो पैसा इकट्ठा करते थे वो सब देते थे जिससे पढ़ पाया। तो ये सब बातें लिख के अपने खूंट बांध ली। जब खूंट बांधी तब वहाँ संतरी कहीं कि वो ख़त्म हो गई। एक औरत आई रही जो अपने यहाँ, तो लड़का आया बहू आई तो उनका तुरंत उतारी देखी क्योंकि कोई दम नहीं। तो उसका देखिए कपड़ा लोग देखा ले कपड़ा देखा तो कपड़ा में देखिए खूंट में एक कागज़ लिखा रहा है, वही उन्हें लिखा ही लेता। तो उनका देखें तो कागज़ में लिखा है कि हमारे बच्चे 25 साल बाद बच्चे का जन्म हुआ तो एक आँख ना है तो अपनी आँख हम दे दिए, जिससे हमारा बच्चा तो आँख दोनों हो गए लेकिन हम काने हो गए। और हमारा स्वरूप जो है बच्चे के कारण हुआ, बच्चा के इतना काम करे ना जिस कारण ये हमारे
रुकता हुई और देखने में अच्छे नहीं है, और जो कपड़े फटे हैं जो हम पैसा पैदा करें वो टोटल इस बच्चे को दे रहे थे, लड़के को। तो ये सब मतलब लड़के के यहाँ करने से हमारी ये पोजीशन हुई। और आज लड़के के यहाँ जब आए तो लड़का हमें पहचाने से इनकार कर दिया। तो अब हमें जीना, घर जाए तो बेकार, वहाँ पूछेंगे मोहल्ला में लड़का मिला रहा है ना मिला रहा है, तब कुछ लोग पुराने रहे वो झूठ बोल नहीं सकते रहे, तो कहीं उनके सामने सर खोलने वाले नहीं हैं, बोल नहीं पीवा कि ऐसे ऐसा हमारा अपमान किया गया। तो अपमान ना सहन करने से वो अपनी आत्महत्या कर ले, आत्महत्या इसीलिए वो आत्म कर ली। जब ये बात पूरी बात मतलब ये लड़के ने देखी तो लड़के जो है बहू उन पर बहुत नाराज हुई कि आपकी माँ थी, आपने इस प्रकार पढ़ाया, आप अपनी एक आँख दे और आपके घर आए तो उनको आप पानी ना दे सके, उनको पहचान नहीं सके, क्योंकि आपको पढ़ाया लिखाया और आपको अंग जो उनका आपके अंग जो कम रहा है वो अपना अंग निकाल दें। तो इससे सहन बहुत करें, सब कुछ करें बच्चे के लिए, लेकिन बच्चे ने माँ के साथ क्या किया, मृत्युदंड दिया। तो वहाँ के डॉक्टर ने सोचा जो जिसके परिवार और लड़के कि जो अपने सगे माँ के नहीं है लड़का, वो हमारा क्या होगा। तो उसने कहा, एक ही शब्द कहा कि जब अपने माँ जो आपको आँख दी आप उसका पहचान नहीं सके, एक आँख कह रहे हो तो आप आँख राजू नहीं होती, और आप माँ नहीं पहचान कर इतनी मेहनत करें, इतना परिश्रम करें, और आप तो हम तो मतलब अच्छे घरानी पैसा इसलिए हमसे तुम करे हो प्यार, इसलिए शादी करे हो, इसलिए हम आपके लिए हमेशा के लिए अलग हो रहे ना, आप इच्छा जहाँ करो जाए। अब ये देखकर वो भी मतलब एकदम पहाड़ टूट पड़ा, एकदम माँ ख़त्म, उनकी क्रियाक्रम करके फिर मतलब उधर ये पहाड़ टूट पड़ा। अब अच्छी खासी पोजीशन और शहर में निकल गया, प्रसिद्ध हो गई कि जो डॉक्टर था, डॉक्टर माँ गए तो माँ डॉक्टर जो है उनको पहचाने से इनकार कर दिया, इसलिए जो है उनको यहाँ से निकाल दिया गया। अब उसके पास कोई मरीज भी नहीं, जब तुम अपने माँ के नाए हो तुम किसके हुई हो, तो इसलिए उसके पास कोई मरीज भी ना जाए, कहीं जाए कहीं हटाए जाए तो उन्हें भगाई दें। इस पर डॉक्टर का जो माँ का अपमान जो है वो डॉक्टर का बहुत बड़ा सहन करना पड़ा, और जिससे उसकी डॉक्टरी भी चली गई और वो दर की ठोकरें खाने लगा। तो इसलिए कहा गया जो माता पिता का अपमान जो बच्चा करता है, और आज के ज़माने में जब तक माँ बाप करते हैं तो करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पार्टी है उनके पास, माँ बाप करते हैं, खिलाओ पढ़ाओ लिखाओ, जब पढ़ के नौकरी कर ले तो बहुत बड़े हो जाते हैं। तो माँ और बाप के जगह घर में नहीं है, दुआरे और दुआरे अपना रही है। अब उनकी सबकी जगह कर दी गई वृद्धा आश्रम में। जो बड़े बड़े आदमी हैं अधिकांशतया देखो उनकी जो है व्यवस्था तो वृद्धा आश्रम कर दी गई है, जाओ वहीं रहो वहीं खाओ, और ना लड़का से मतलब ना लड़की से ना बाबू से, और ये व्यवस्था जो है। तो इस प्रकार से यदि किसी अपने माँ बाप के साथ कोई धोखाधड़ी करता है तो उसके साथ ईश्वर जो है वैसा ही करते हैं। इसलिए इस कथा से ये मालूम होता है कि माँ ये बाप जो हमारी सबसे बड़ी पूजा माँ बाप है। जब गणेश जी परिक्रमा के लिए कहा गया तो गणेश जी अपने माँ बाप की परिक्रमा कर ले और पूरी उनकी परिक्रमा हो गई। तो इसलिए माँ बाप जो हमारा सबसे पूजनीय है, पहली प्राथमिकता माँ बाप की है, और तीर्थ यात्रा सबसे पहले माँ बाप के है, इसलिए पहले सबसे प्राथमिकता माँ बाप को देनी चाहिए। ओम जय दीप शक्ति धाम की जय, माता पार्वती की जय, भोलेनाथ की जय, गणेश की जय।